सेना है तो हम हैं। इसी संदेश के साथ शिमला में 78वें सेना दिवस का आयोजन पूरे गौरव और देशभक्ति के माहौल में किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को नमन किया। सेना दिवस 2026 के मौके पर उपस्थित सैनिकों, अधिकारियों और नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज भारतीय सेना आधुनिक तकनीक, स्वदेशी हथियारों और डिजिटल युद्ध क्षमता से पूरी तरह लैस है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों के तहत भारतीय सेना निरंतर सशक्त हो रही है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि भारत की आजादी के बाद जिस संस्था ने सबसे पहले अनुशासन, बलिदान और राष्ट्र सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया वह भारतीय सेना है। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात एक जवान केवल हथियार नहीं उठाता बल्कि वह पूरे देश की नींद की रखवाली करता है। जवानों का यह त्याग और समर्पण हर नागरिक के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि यह उन वीर सैनिकों को सम्मान देने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दी। सेना का साहस, कर्तव्य निष्ठा और बलिदान भारत की सुरक्षा के सबसे मजबूत ढाल है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2016 में सेना दिवस हमें यह याद दिलाता है कि शांति केवल शब्दों से नहीं बल्कि सतर्कता, तैयारियों, बलिदान से सुरक्षित रहती है। अदम्य साहस और अटूट संकल्प का प्रतीक है। आज यह भी अत्यंत उपयुक्त है कि हम इस समारोह का आयोजन आर्मी ट्रेनिंग कमांड में कर रहे हैं, जो भारतीय सेना की प्रशिक्षण एवं सिद्धांतगत उत्कृष्टता का केंद्र है। भविष्य के युद्ध क्षेत्रों की जटिल चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आर्मी ट्रेनिंग कमांड द्वारा दिए जा रहे यथार्थपरक, तकनीक सक्षम एवं बहुआयामी प्रशिक्षण से भारतीय सेना सदैव तैयार और सक्षम बनी हुई है। आज के युग में जब सुरक्षा चुनौतियां निरंतर बदल रही हैं, साइबर युद्ध, सूचना युद्ध और असंगठित खतरे बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में आर्मी ट्रेनिंग कमांड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ तैयार किए जा रहे नेतृत्व और प्रशिक्षण भारतीय सेना को न केवल सशक्त बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों से युक्त बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश और भारतीय सेना के बीच एक विशेष ऐतिहासिक और भावनात्मक संबंध है। यह वीर भूमि है। असंख्य ऐसे सपूतों की तपः स्थली और जन्मस्थली रही है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। हमारे राज्य के लगभग प्रत्येक गांव में सैन्य सेवा की गौरवशाली परंपरा देखने को मिलती है, जो यहाँ की संस्कृति और जीवन मूल्यों का अभिन्न हिस्सा है। सरकार द्वारा हाल के वर्षों में रक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक दूरदर्शी और ठोस कदम उठाए गए। वित्त वर्ष 2025-26 के रक्षा बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में लगभग 9.5% की वृद्धि को दर्शाता है। यह बढ़ा हुआ आवंटन बदलते वैश्विक सुरक्षा परिवेश में भारत की रणनीति, प्रतिबद्धता और दीर्घकालिक दृष्टि का परिचायक है। अग्निवीर योजना के माध्यम से सेना में युवा ऊर्जा का समावेश हुआ है। इस योजना के लिए बजटीय प्रावधानों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए इसे 11,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया। यह पहल न केवल सेना को अधिक चुस्त और सक्षम बनाती है बल्कि युवाओं को अनुशासन, कौशल और राष्ट्र सेवा के मूल्यों से भी जोड़ती है।
पूर्व सैनिकों के कल्याण की दिशा में वन रैंक वन पेंशन के अंतर्गत जुलाई 2024 से लागू संशोधनों ने लाखों परिवारों को सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। बड़ा इम्पोर्टेंस है ये कि आप सभी लोगों को मैं सेना के 78वें सेना दिवस की शुभकामना देता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपका जवाब इसी में है। सेना है तो हम हैं, और हम हैं तो देश है। इस मांग के साथ